नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार ड्रीम वैली की कंस्ट्रक्शन अपडेट में। आज एक मैं इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ आपको ड्रीम वैली के बारे में। ये जो अपडेट है बेसिकली एडहॉक कमेटी की है। ड्रीम वैली की एडहॉक कमेटी का इनॉग्रेशन हो गया है इस सैटरडे को। एक्चुअली मैं गया था इस सैटरडे को, तो इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है। और साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि कौन कौन से टावर्स जो है उनकी पोजीशन आपको मिलेगी। तो मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगा पूरी की पूरी, जो कि ये जो बेसिकली मेंबर हैं वो सोसाइटी के मेंबर ही हैं, बट ये शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट के टच में हैं, एनबीसीसी के टच में हैं, और जो इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 100% ऑथेंटिक है। और क्योंकि सैटरडे को मीटिंग थी सोसाइटी की, तो सभी लोगों को उसमें इन्वाइट किया गया था। हालांकि कुछ ही लोग आ पाए थे क्योंकि सबको पता नहीं था। तो आप इस मीटिंग को देखिए, इसको गौर से सुनिए और देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से टावर्स की आपको पोजीशन मिलने वाली है नवंबर से दिसंबर के बीच में, वो सारा इसमें बताया गया है। और उसके बाद फिर मैं आपको टावर्स दिखाऊंगा कि कौन कौन से टावर्स की पोजीशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि कई सारे टावर्स हैं जो फ़ेज़ 1 में डिलीवर होंगे, कुछ होंगे फ़ेज़ 2 में और कुछ होंगे फ़ेज़ 3 में। तो सभी की अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस पर्टिकुलर मीटिंग की तरफ, जो मीटिंग हो रही थी। चलिए। पेमेंट सारी क्लियर होनी चाहिए। जिनको भी लग रहा है पेमेंट थोड़ी बहुत रोक रखी है, तो वो लोग अपना कंसल्ट करके अपना पेमेंट क्लियर कर लो, एटलीस्ट फेज 1 के लोग। फेज 1 में भी क्लियर। तीसरा सीक्वेंस है B2 से B4। B2 से B4 ये तीनों सीरीज जो है आपका फेज 1 हो गया। C6 से C10, A1 से A7 एंड B2 से B4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक ये तीनों फेजेस डिलीवर हो जाने चाहिए, जो इन्होंने हम लोगों को प्रोमिसेस किए हैं। ये आपने प्लान शेयर किया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हो सकता है कुछ बायर्स बाहर बैठे हो, पेपर वर्क कंप्लीट ना हो, पेमेंट क्लियर ना हो, तो ऐसे लोगों को परेशानी आ सकती है। लेकिन आप लोग खुद ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना जितना भी पेंडिंग वर्क है, पेपर वर्क, प्लीज वो कंप्लीट कर लो। फेज 2 में आपका आ जाता है B1 टावर, और फिर F ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा F7 से F12। ये आपका फेज 2 है। और C के दो बचे हुए टावर्स हैं, C11 एंड C12। ये भी आपका फेज 2 का पार्ट है। एनबीसीसी और बिल्डर के हिसाब से मान के चलें तो मेरे ख्याल से मार्च तक ये भी डिलीवर हो जाएंगे फेज 2। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों। इसके बाद फेज 3 स्टार्ट हो जाता है। फेज 3 में बाकी सारे टावर्स आ गए जिनके भी अभी तक रह गए थे इस लिस्ट में। B5 से B6, C1 से C5, D1 D2, E1 से E8 एंड F1 से F6। ये सारे फेज 3 हैं। तो इनका नंबर सबका नेक्स्ट ईयर आएगा। इनका शायद अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कोई ईमेल वगैरह भी नहीं आई होगी। लेकिन बाकी लोग जो आपके फेज 1 है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग शांतिपूर्वक मत बैठिए कि आपके पास मेल्स नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत इंक्वायरी करके दौड़ भाग कर लीजिए आप लोग। ये सीक्वेंस ऑफ डिलीवरीज हैं। डेट्स ऑफ कोर्स हम लोग भी बायर्स ही हैं, हमें ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन मिली वही कन्वे कर रहे हैं। हम सब लोग मिलजुल के स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनको पुश करेंगे तो शायद डिलीवरी फास्ट हो पाएगी। तो एक दूसरे के सहयोग से भी आगे बढ़ना पड़ेगा हम सभी लोगों को। ओके, तो आपने सुना कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें नॉमिनेट हुए हैं, कैसे कैसे एडहॉक कमेटी का उद्घाटन हुआ है और लोग नॉमिनेट हुए हैं। अब मैं आपको टावर्स दिखाने जा रहा हूँ जिन जिनकी पोजीशन मिलने वाली है। ये है C ब्लॉक, जिसकी पोजीशन जो है फर्स्ट फेज़ में मिलेगी अभी। C ब्लॉक में उन्होंने बताया है कि C6 से लेके C10 सभी के सभी टावर्स की पोजीशन मिलने वाली है। उसके बाद है आपका A ब्लॉक में भी A1 से लेके A7 तक सारे के सारे टावर्स की पोजीशन मिलने वाली है। और ये सब की सब जो पोजीशन है वो नवंबर के बीच में ही मिलेगी, मतलब नवंबर से दिसंबर के बीच में सारे के सारे ये आपको पोजीशन लेटर इशू हो जाएंगे एनबीसीसी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वही टावर्स मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो टावर आपको पोजीशन में मिलने वाले हैं। ये है पूरा का पूरा A ब्लॉक, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको इनके पोजीशन लेटर इशू हो जाएंगे। और फिर है B ब्लॉक भी है। B ब्लॉक के भी अगर B ब्लॉक की बात करें तो B2 से लेके B4 तक के जो टावर्स हैं वो फेज़ 1 में ही डिलीवर होंगे। और देखिए आप, ये है तुम्हारा, ये देखिए B ब्लॉक है, सामने B2, B3 और B4 हैं। तो ये तीनों के तीनों जो टावर्स हैं
इनके भी पोजीशन जो है अभी ही मिल जाएगी नवंबर से दिसंबर के बीच में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं A7 की, A1 से लेके A7 तक की, वो भी फेज़ 1, और उससे पहले C6 से लेके C10 वो भी फेज़ 1। और अगर बात करते हैं, ये देखिए F12 में जो आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये फेज़ 2 का पार्ट है। इसकी पोजीशन प्लस B1 और C12 और C11 उन सभी टावर्स की पोजीशन जो है आपको फेज़ 2 में मिलेगी, जो मार्च तक का आपका टाइम होगा उसमें मिलेगी। उसके बाद के जो टावर्स हैं, अगर मैं बात करूं F6 की या फिर बाकी के टावर्स जो है E ब्लॉक के सब कुछ टावर्स की, D ब्लॉक के कुछ टावर्स की, उन सब की जो पोजीशन है आपको मिलने वाली है नेक्स्ट ईयर। ये सामने जो F ब्लॉक में भी दिखा रहा था, इसकी भी पोजीशन आपको सेकंड फेज़ में मिल जाएगी, जो कि है मार्च तक के पोजीशन प्रॉमिस करा है NBCC ने। ये सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, इसकी जो पोजीशन है वो मिलेगी आपको सेकंड फेज़ में। और ये देखिए मीटिंग मेंबर्स हैं, मीटिंग के एक ग्लिम्स में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये C ब्लॉक के C10 के नीचे ही हैं सारी की सारी जो मेंबर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। और सतीश जी हो गए, राहुल जी हो गए, कई सारे मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट हुए हैं एडहॉक कमेटी में, और इन्होंने और भी लोगों को मौका दिया नॉमिनेशन का। तो ठीक ठाक रहा सब कुछ, और एडहॉक कमेटी बन चुकी है, लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट रिसीवर हैं उन्होंने लिस्ट मांगी थी, NBCC ने लिस्ट मांगी थी, जो एडहॉक कमेटी के जो हेड मेंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के दी जाए। तो इन लोगों ने वो लिस्ट बना के शायद उनको दे दी है, और अब जो आगे का कार्यक्रम है वो होगा, क्योंकि एडहॉक कमेटी की वजह से ही अभी तक पोजीशन रखी हुई थी और इसका बनना बहुत ज़रूरी था। तो ये भी जो मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं चेयर पे जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ के सीनियर्स हैं कह सकते हैं आप। इन्होंने ही सारा कारोबार संभाला हुआ है, और यही लोग जो हैं आगे चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। तो पूरी शिद्दत से किया जा रहा है काम, और बहुत ईमानदारी से सबके सामने नॉमिनेशन किया गया था प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि एक तरफा काम हो रहा था, सभी का अग्रीमेंट इस पे लिया गया था, सभी लोग अग्री हुए, उसके बाद ही नॉमिनेशन हुआ है। तो बहुत अच्छा रहा, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पोजीशन जो है आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में C6 से लेके C10, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद A1 से लेके A7 जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, और नेक्स्ट वो है B ब्लॉक, B2 से लेके और B4 तक, इनकी पोजीशन जो है आपको फेज़ 1 में मिल जाएगी। उसके बाद अगर फेज़ 2 की बात करते हैं तो B1 और C12 और C11 एंड F12 एंड F11 इनकी पोजीशन मिलेगी फेज़ 2 में, जो कि मार्च तक का टाइम दिया है NBCC ने। फेज़ 3 की बात करते हैं, फिर से वो है आपका नेक्स्ट ईयर का टाइम। E ब्लॉक के कुछ टावर्स हो गए, D ब्लॉक के कुछ टावर्स हो गए। E ब्लॉक पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर ही डिलीवर होने वाला है, लेकिन हाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हालांकि मैं आपको दिन ब दिन आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट अपडेट थी तो इसको बताना बहुत ज़रूरी था। आप लोग अगर आम्रपाली के ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे मेंबर्स को पता लगा कि ये जो सोसाइटी की जो मीटिंग है, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको मीटिंग का पता ही नहीं था, क्योंकि जो इनका जो ग्रुप है ड्रीम वैली का जो मेन ग्रुप है, उससे लोग अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं। तो अगर किसी को ग्रुप से जुड़ना है जो जेन्युइन वायर है, राहुल जी हैं, सतीश जी हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं राहुल जी से बात करके उस ग्रुप में अगर आप जेन्युइन वायर हैं और फर्स्ट पार्टी हैं तभी आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन वायर ग्रुप है, कोई बाहर का बंदा उसमें जुड़ नहीं सकता। तो ये कमेटी जो है, ये दिन जो भी अपडेट आती है, कोई भी अगर अपडेट आती है NBCC के द्वारा, तो उस ग्रुप में जो मेन ग्रुप है इनका, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं कि आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई एडवर्टीज़मेंट या फिर उसमें आलतू फालतू के मैसेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो NBCC के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के टाइम से जो फाइट
लड़ी है अब तक सुप्रीम कोर्ट के जो भी अनशन वगैरह करने का जो भी काम था उन्होंने किया है। वो लोग भी अभी आप सामने देख रहे हैं, वो सामने जो मेन व्यक्ति हैं जो सामने बैठे हैं वही हैं जिन्होंने जिनकी बदौलत ड्रीम वैली जो है अपनी हम जो लोग जो हैं फ्लैट्स को ले पा रहे हैं, ख़रीद पा रहे हैं और पोजीशन मिल पा रही है। इन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज़ लोग तो हिम्मत ही हार चुके थे और उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बैंकरप्ट होके जा चुके हैं। लेकिन ड्रीम वैली एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है या फिर आम्रपाली एक ऐसा बिल्डर रहा है जिसके अगेंस्ट लोगों ने खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग को जीता है, आप कह सकते हैं। ये जो महाशय भी खड़े हैं ये भी पूरा उन्होंने भी साथ निभाया है इस चीज़ में, और उनके साथ में जो बैठे हैं वो भी। तो आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी होगी जो भी मैंने आपको दी है। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे पिन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई सिंस आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ड्रीम वैली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मैं आपको ड्रीम वैली की कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाता चलूँगा। बस मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।